उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने 7 सीटें जीती हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मंत्री जयवीर सिंह जी हैं। सर, शानदार प्रदर्शन रहा, जैसी उम्मीद की जा रही थी उससे बढ़कर नतीजे आए। धन्यवाद सभी मतदाताओं को, बधाई जिन्होंने उत्तर प्रदेश का अभूतपूर्व प्रदर्शन देने का काम किया और उन लोगों की हवा निकालने का काम किया है जो पीडीए चिल्ला चिल्ला के दिग्भ्रमित करके जो तात्कालिक रूप से लोगों को गुमराह करके लोकसभा में कुछ सफलता हासिल कर लिए थे कि 400 सीट अगर जीत लेगी भाजपा तो संविधान ख़त्म कर देंगे, ये आरक्षण ख़त्म कर देंगे, उसमें खटाखट टकाटक वाले मुद्दे को लेकर के जो भ्रमित करने का काम किया। और उसके बाद जनता ने निश्चित रूप से अपने को ठगा सा महसूस किया। पुनः अपनी गलती का एहसास हुआ लोगों को और लगा कि हम लोगों के साथ धोखा हुआ, और पुनः उन्होंने अपनी आस्था, अपना विश्वास, अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, रीतियों, कार्यक्रमों को लेकर व्यक्त करने का काम किया है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश की जनता ने, चाहे महाराष्ट्र हो या विभिन्न राज्यों के उपचुनाव हो, ये स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि देश की जनता आदरणीय मोदी जी के जो विजन है उसके साथ खड़ी है। विश्व गुरु बनने का विजन हो, तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का विजन हो, विकसित भारत बनाने का विजन हो, इन सब को लेकर के जनता देश की एकजुटता के साथ आदरणीय मोदी के कंधे से कंधा मिला करके साथ खड़ी है, अपनी ऊर्जा और ताकत देने के लिए पूरी कटिबद्ध है। ये साफ इंगित करता है कि जो देश के विभाजनकारी नीतियाँ धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, जात के नाम पर जो विष फैलाने का काम कर रही थी, उनके लिए बहुत बड़ा ये सबक लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। सर, कुंदर की सीट काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि वहाँ पर 60% मुसलमान आबादी थी और उसके बावजूद 1 लाख से ज़्यादा वोट से बीजेपी कैंडिडेट जीते हैं। यही तो साफ कर रहा है कि जो हमारी नीति है, सबका साथ सबका विकास, स्पष्ट हो गया। आज हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जात धर्म पंथ से ऊपर उठ के जिस तरीके से सभी के विकास के लिए, सभी के कल्याण के लिए, सभी की भलाई के लिए, उस व्यक्ति के लिए जो पात्र है, जो जिसको विकास की आवश्यकता है, जिसको पक्के छत की जरूरत है, जिसको पेयजल के स्वच्छ पानी की जरूरत है, जिसके लिए अंधेरे से निकल के ऊर्जा के लिए बिजली की जरूरत है, जिसके लिए तमाम विकास के और प्रगति के रास्ते प्रशस्त करने की जरूरत है, उनके लिए हमारी सरकार ने, भारत की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने मिलकर जो काम किया है उससे सब लाभान्वित हुए हैं। वो चाहे किसी वर्ग, धर्म और जाति का हो। उसी का परिणाम है कि मुस्लिम मतदाताओं की बाहुल्यता के बावजूद उन क्षेत्रों में जो मुस्लिम बाहुल थे, जहाँ दूसरा कोई वोट ही नहीं था, वहाँ भी पूरा आशीर्वाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिला, कमल खिला। और एक नया संदेश देने का काम कुदरती ने किया है कि पूरे देश में जात, वर्ग, धर्म पर बांटने वालों की अब खैर नहीं। सर, समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था करहल, वहाँ पर आपका वोटिंग परसेंटेज काफ़ी बड़ा है और कम अंतर से तेज प्रताप जीते हैं। पिछली बार लगभग 68,000 वोटों से हम लोग पीछे थे। प्रोफेसर SP सिंह बघेल साहब केंद्रीय मंत्री वहाँ से चुनाव लड़े थे अखिलेश जी के खिलाफ, उस समय 68,000 की हार अब मात्र 14,000 में बदली है। यदि गिरोथ की बात करें तो 11% मत हमारा बड़ा है, जो एक रिकॉर्ड है। और कुदरती के बाद सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत करहल में ही बढ़ाने का काम हुआ है। वहाँ की जनता का आभार, कृतज्ञता, और निश्चित रूप से अगली बार वो कमल खिलाने का काम हो सकेगा। सर, संभल में काफ़ी बवाल हो रहा है। शाही मस्जिद का सर्वे हो रहा था, उस दौरान पथराव हो रहा और आगजनी हो रही है। अभी भी वहाँ पे हालात तनावपूर्ण हैं। देखिए, एक चीज़ साफ है, उन लोगों को जो भारत में रहते हैं, जो देश में रहते हैं, जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उनको भारत के संविधान के प्रति, भारत के कानून के प्रति और नियम मानकों के प्रति उनका आदर सम्मान उन्हें देना ही पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि संवैधानिक व्यवस्था के ऊपर कोई भी हो सकता है। आज न्यायालय के आदेश की कंप्लेंस कराने का मामला है ये। आदेश, अगर न्यायालय के आदेश की कंप्लेंस नहीं होगी तो अराजकता होगी, संविधान की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। ये कम से कम हमारी योगी जी की सरकार में संभव नहीं है। ऐसे लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, अन्यथा कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। किसी भी कीमत पर कानून का राज चलेगा, हर हालत में संवैधानिक व्यवस्थाओं का पालन होगा,
न्यायालय के आदेशों का परिपालन करना पड़ेगा। ये मन बनाना पड़ेगा सभी को, और ये मन न बनाने वालों को सख्ती से कठोर कार्रवाई करने का कानून के दायरे में हम काम करेंगे। किसी को भी कानून तोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मंत्री जयवीर सिंह थे, जिनका कहना है भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अच्छा परफॉर्मेंस किया है और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर उनका मतदान प्रतिशत भी बढ़ा है। कैमरा पर्सन अमरीश राजवंशी के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।